ट्रेन की टिकट्स करवा दो कैंसिल। हेयर का ट्रीटमेंट लेना था। थोड़ी देर बर्दाश्त करती हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मेरे को बॉडी में ना। आज संडे करके बहुत भीड़ है, फिर एकदम से कंडीशन थोड़ी ऐसी होगी कि हे गाइस, वेलकम टू रिच ट्री। तो भाई आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मेरा गला हो गया है ख़राब। शाबाश बेटा। और मुझे कल रात ही मतलब थोड़ा थोड़ा सा ख़राब लगने लग गया था, बट मेरा पहले भी हो जाता है कई बार, तो मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि ऐसे ही होगा, बट सुबह उठते ही ना बहुत ज़्यादा गले में खिचखिच सी हो रही थी। तो अभी बस मैंने अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको कॉल किया था, वो 12 साढ़े 12 बजे आएंगे वहाँ पे ना, तो मैं तभी जाऊँगी मेडिसिन लेने। ठीक है। मतलब मेरे को ना एंटीबायोटिक ना बिल्कुल लेना पसंद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ना वो साइड इफ़ेक्ट डाल देती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं होम्योपैथिक से ही ठीक हो जाऊँ, और मैं हो भी जाती हूँ। तो बस एक बार वो आ जाएँ क्लिनिक पे, फिर मैं मेडिसिन लेके आऊँगी। तो भाई अभी अंजू दीदी जा रहे हैं अपने गाँव, और मैंने दीदी को सुबह बोल दिया कि अपनी ट्रेन की टिकट्स करवा दो कैंसिल, क्योंकि मैं तो नहीं आपको जाने दूँगी, क्योंकि मेरा हो गया गला ख़राब। और जब मेरा गला ख़राब होता है तो उसके बुखार भी आता है, मुझे बुखार भी हो जाता है। तो अभी बुखार हो जाएगा तो कौन खाना बनाएगा 7 दिन? मैं आत्मा बन के आ जाया करूंगी, बार बार यही हो सकता है। क्या बोला तूने? मैं आत्मा बन के आ जाया करूंगी, बार बार यही हो सकता है। आत्मा दीदी रहते हैं हरदोई। हाँ ऐसा। कहाँ है आपका? तो मैं गाँव की कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गाँव लखनऊ 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 के पास कोई हरदोई है, यूपी। हरदोई जिला है। हाँ हरदोई जिला, वहाँ पे रहते हैं दीदी। अब मुझे वहाँ पे बहुत जरूरी काम है, तो मुझे इसलिए जाना पड़ा, वरना नहीं। पर ये भी तो जरूरी है ना, मेरा गला मैं हो कोई गया ना कोई खराब। ढूंढती हूँ कि मतलब मैं समझ रही हूँ आपको, मैं ऐसे कैसे छोड़ के जाऊंगी। कोई अरेंज करने की कोशिश करती हूँ, कोई खाना बनाने के लिए मिल जाए। कोई नहीं मिल रहा, पता है, कोई नहीं इस मिल टाइम रहा। में जिससे पूछ रहे वो सभी बोल रहे हैं हम गाँव जा रहे हैं जी, गाँव जा रहे हैं जी। वहाँ पे गांव में ना मतलब शादियाँ इसी टाइम पे करते हैं ज्यादातर लोग। शादियाँ भी प्लस वहाँ ना फसल हो रही है इस हाँ। टाइम, इसकी वजह से ज्यादा ही सभी को काफी लोगों से मैंने पूछा, सभी ये बोल रहे हैं कि हम भी जी गाँव जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। पता है मेरा ऑफिस की मीटिंग्स भी होती है ना, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उस टाइम पे खाना बनाना ना। तो और पता है दीदी को मैं ना सुबह ये बोल रही थी, मैंने कहा आप जब आप गाँव जाते हो ना तो नहीं, जब कोई और गाँव जा रहा होता है ना, दीदी को कोई बोलता है कि आप 5-6 दिन मेरा काम कर दोगे, तो दीदी कर देते हैं उनका। हाँ, और लेकिन जब दीदी बोलते हैं ना किसी को कि आप कर दोगे 5-7 दिन मेरे, तो कोई नहीं करता। आप भी करनी बंद कर दो। अभी मैं भी नहीं जाया करूंगी, मैं सबकी हेल्प करती, मेरी कोई नहीं करता, मैं ऐसी सच में। और दीदी अब जाएंगे बुधवार को, और अगले बुधवार आएंगे, है ना? बुधवार जाके मैं पूरा एक हफ्ता है, मतलब 22 तारीख को आऊंगी, मतलब इवनिंग में। हाँ। तो बस मुसीबत पड़ गई है मेरे नाम। मैं तो सच में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, ये सच्ची बता रही हूँ मैं। एक तो बीमार भी हो गई, ऊपर से दीदी जा रहे हैं, ऊपर से मेरा ऑफिस का काम, ये वो, बहुत 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 मुसीबत पड़ गई है। ऊपर से आपका दिल भी नहीं लगता मेरे बगैर। एक काम तो अलग ही रखा, ये भी है। अब सारा दिन ये क्या है? कोई बातें मारने को भी नहीं है मेरे साथ। सारा दिन मैं यही मिलती रहती हूँ, ढोलती हाँ रहती बस हूँ। फिर क्या करूँगा। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे ना थोड़ा सा हेयर का ट्रीटमेंट लेना था। वैसे तो ना मेरी 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, पर ना मैंने सुबह ही कॉल कर दिया था वहाँ पे कि मैं 12:15 बजे तक पहुँच जाऊँगी। और आज ना शुक्र है मुझे कैब भी मिल गई, कल तो मुझे कैब ही नहीं मिल रही थी, कोई भी नहीं मिल रही थी, बट आज मिल गई। तो बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ थोड़ी देर में ना। कैब वाले भैया भी बोल रहे थे कि उन्हें ना बस शॉप पर रुक के ना 2 मिनट एक सामान लेना है, तो वो लेने के लिए गए हैं। तो बस अब फिर थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी। और हेयर का ट्रीटमेंट भी लेना है मुझे, और मुझे हेयर कट भी कराना है, तो मैं हेयर कट भी कराऊंगी, थोड़े और शॉर्ट कराऊंगी। पहले मेरे इससे भी शॉर्ट होते थे, बट टाइम ही नहीं लगा कटिंग करवाने का। मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर। तो बस अब ये आई थिंक इतने मैं कटवा दूंगी इनको ना, इतने ये और कट जाएंगे, तो मेरी लेंथ मतलब जो मैं रखती हूँ वो इतनी लेंथ रखती हूँ। तो भाई कल ना मैं ये बिस्किट्स लेके आई थी, ये वाले हैं बटर चोको चिप्स, है ना? और ये मेरे रिदित के लिए ये हैं जीरा बिस्किट्स, और ये पापा के लिए। और ये है, इसको आप पता नहीं क्या बोलते हो, हम इसको नुगदी बोलते हैं, जो उसकी भाजी में से आती है ना शादी की। और ये है मम्मा को पसंद। सबकी पसंद का एक चीज लेके आई थी कल मैं। तो भाई छोटे होते बचपन में ना हम एक चीज करते थे, तो मैंने कल रात ना वो रिधित को भी सिखाई है। अब ना आप भी मुझे बताना, आप भी करते थे बचपन में या नहीं? अब रिधित आपको करके दिखाएगा।
पहले इसको अपने सर पे ऐसे ऐसे स्केल को रब करो। रब करो 3-4 टाइम्स या 5-6, फिर ऐसे देखना क्या हो गया। मैजिक काम क्यों थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ले मम्मा करके दिखाती है, देखो मैं करती हूँ। अब ये देखो मेरे हेयर से तो 2 मिनट में हो जाता है ये। ओ देख मैंने रात को ना पूरा चिपक गया था, आपका तो थोड़ा सा ही चिपक रहा है। कुछ मम्मा के मैजिक हेयर है बेटा, इसलिए हो रहा है ये। मेरे को भी पता है वो तो। ये देख, नहीं ओ चिपक गए थे। पूरा चिपक गया। तो वही हम ना स्कूल में छोटे होते ना ये बहुत करते थे। रोहित आपने भी किया है? है ना, छोटे होते। और भी बहुत सारी चीजें होती थी, मतलब छोटे होते ना, जैसे एक बार किसी ने बोला था कि पेंसिल को शॉर्प करके ना आप रख दो फ्रीज में और दूध में डाल के उसके सारे जो छिलके होते हैं पेंसिल के, और फिर उससे इरेजर बन जाती है। आपने सुना है रोहित ये? ना। मैंने तो सच में किया हुआ है ये। मैं भी करूंगा। तृप्ति का फोन आ गया, जब भी मैं व्लॉग बना रही हूँ मुझे फोन करती है। हाँ ये मिल गए मुझे ईयरफोन्स। ठीक है, ओके। तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे। मैंने तो ये सच में ही रेजर बनाने वाला मुझे सच में लगा छोटे होते हुए कि अच्छा ऐसे रेजर बन जाती है। और भी बहुत उल्टे सीधे काम किए हमने बचपन में। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था मेरा, और अब ना 55 मिनट्स उन्होंने बोला था कि 55 मिनट्स के लिए ना ये क्रीम लगा के रखनी है। तो उतनी देर के लिए मैंने सोचा कि फ्री हूँ तो मैंने पेडिक्योर करवा लिया, क्योंकि फुट भी ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो बस अब पेडिक्योर चल रहे हैं, और साथ साथ मैं पूरा फ़ोन में लगी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ के ना एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियोस की। तो बस अब मैं एडिटिंग करती हूँ। बस आई थिंक 20-25 मिनट्स हो चुके हैं इसको, 20-25 मिनट अभी और रखना है, उसके बाद वो बाकी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। 2 बज गए हैं और अभी तक ना होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो आए नहीं है क्लिनिक पे। एक्चुअली मैंने रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया था तो वो कह रहे हैं कि आज उनके घर पे कोई फंक्शन है तो वो 4 बजे ही आएंगे। तो अब ना पहले सुबह तक तो मेरा गला ही ख़राब था, लेकिन अब ना मुझे बॉडी पेन और ऐसे आंखों में से वो गरम गरम नहीं होता वैसे हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ एक PCM लेके ना सो जाती हूँ 2 घंटे और फिर शाम को जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि मेरा ना वो एलोपैथिक मेडिसिन लेने का बिल्कुल मन नहीं है। क्योंकि मुझे ना मेरा जब भी गला ख़राब हुआ है ना, मतलब अब तो मैंने 1 साल से ली नहीं है बिल्कुल भी, मेरा जब भी गला ख़राब हुआ है, जब भी मैंने एंटीबायोटिक खाई है ना, मुझे बहुत अजीब सा साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया अब एंटीबायोटिक्स खाए ना। वेट ही करती हूँ PCM लेके ना, पहले थोड़ी देर बर्दाश्त करती हूँ, सह लेंगे थोड़ा सा। अगर नहीं हुआ ना तो PCM लेके सो जाऊँगी और शाम को जाऊँगी फिर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने। तो हो गया मेरा हेयर का भी काम हो गया, पेडिक्योर भी हो गया। आप मुझे बताना मेरे हेयर कैसे लग रहे हैं। अभी उन्होंने बोला है कि आपने ना इसको परसों को वॉश करना है, और परसों को वॉश के बाद ना हल्का सा वेव भी आएगा इसमें, तो उसके बाद थोड़े से शॉर्ट और लग सकते हैं। बाकी मेन तो परसों को आफ्टर वॉश पता चलेगा। अब ना मुझे दूसरे सेक्टर में जाना है, तो मैंने ना कैब बुक की हुई है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेकअप का सामान है वो लेना है। तो उसके बाद ना करण कहे थे कि मुझे ना पंचकुला में थोड़ा सा काम है। अच्छा फिर वहाँ से जब मतलब करण भी तभी फ्री होंगे जब मैं फ्री होंगी, ठीक है, तो बस उसके बाद फिर हम दोनों जाएंगे घर। समझ गया। आप मुझे कमेंट में बताना मेरे हेयर कैसे लग रहे हैं। मैं ना सो गई थी 2 घंटे ना, तो बस अभी उठी हूँ और मुझे एकदम से याद आया कि रिदित के ना स्कूल में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भेजनी थी मंडे को। मतलब मुझे अपनी भी चाहिए थी, रोहित की भी और रिदित की भी, और कोइंसिडेंटली हम सबकी ही ख़त्म थी। तो बस हम तीनों आए हैं, एक तो करवाने के लिए फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, और दूसरा ये कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो भी आ गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ मेडिसिन ले आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मेरे को बॉडी में ना। फीवर चेक किया था, फीवर ज़्यादा नहीं है बट लग रहा है बॉडी पेन बहुत ज़्यादा, और गले में भी। रोंशु, मम्मा के हेयर कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। इधर देख तो लो एक बार, अच्छे लग रहे हैं। हाय मेरा बेटा आ गया। टच कर लो। तो वही रोंशु कहता मम्मा मैं आपकी हेयर टच कर लूं, अच्छे लग रहे हैं। पूछी कोई तो मम्मा का। हाँ जी, मेडिसिन ले आए? नहीं नहीं हाँ तो रहे हो, पूछ कर रहे हो फिर। मोमोज नहीं खाने आज?
सैड होने वाली क्या बात है? पता है मेरी बॉडी से ना ऐसे कपड़ा भी ऐसे हो रहा है ना, तो अजीब सा हो रहा है, दर्द सा हो रहा है। मैंने इनको भी यही बताया, ये कहते हैं आपको गर्म सर्द भी हुई है। फिर ऐसा नहीं, तुमने इनको ये बताया डॉक्टर को कि कल तुम बर्फ डाल डाल के वो पी के आए हो यार लेमनेड? सिर्फ पता है इतना गर्म पानी था, दोपहर के 3 बजे हुए थे, इतना गर्म पानी था तो 2 आइस क्यूब्स कुछ भी नहीं होते हैं। जब वो लेमनेड बनाते हैं ना पूरा आधा ग्लास भरते हैं, 2 आइस क्यूब से क्या होगा? उसने नॉर्मल किया था वाटर को। चलो कोई ना, मैं तो कब से बीमार हूँ, मैंने कल भी नहीं खाया था। नीचे कर दो कैमरा, मेरा ना अच्छा मुंह बन नहीं रहा, मुझसे गंदा सा मुंह बन रहा है मेरा इस टाइम। कैमरा नीचे कर दो। नहीं अच्छा लग रहा है अभी भी, मुझे तो बीमार में भी बढ़िया लगते हो। दिखाइयो इधर। रांशु जाओ निशी मिस्टर किया आपने टील मम्मा को? जाओ पापा, जाओ अपनी शक्ति लगाओ। शक्ति का क्या करेंगे? पापा के ले ले रे बेटा, ये ले रहे देखो ले रहे हैं बेटा, अब ये देख पापा जाएंगे भी यहाँ से बनाना लेके आएंगे। अच्छा ये बताओ, मिस किया आपने मम्मा को? हाँ किसी तो कर दो एक। रॉन्शु ना यहाँ बैठा है कार के ऊपर, करण ना एक शॉप पे गए हुए हैं, तो रॉन्शु मुझे कह रहा है कि मम्मा आप यहाँ आके बैठ जाओ। कैसे बैठूं मैं? लो पकड़ो, फिर चढ़ाओ मम्मा को ऊपर, लगाओ जोर लगाओ। आप तो कह रहे थे मेरे में बहुत शक्तियाँ हैं। हाँ अपनी शक्ति लगाओ। हाँ आप लगाओ अपनी शक्ति। तो मुझे याद आ रहा है कैसे मैं कल खा रही थी, डोसा खा रही थी, लाइम सूट पी रही थी, गोलगप्पे खा रही थी। कैसे क्या हो गया। मोमोज भी खाए थे शाम को। शाबाश बेटा। और अब देख लो, रोहित की कम्युनिटी ज्वाइन कर ली मैंने, रोहित के साथ बैठ गई हूँ ये ब्रेड और चिल्ला खाने। मतलब मैं बोल रही हूँ बट सच बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है और मतलब आंखें सूज रही हैं, आंखों में गर्म गर्म सा हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट क्या है कि जब ना मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जब तक अच्छी तरह से वो नहीं हो रहा था ना, बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि बस अब मुझे बेड पर लेटना है, मैं तब तक शरीर छोड़ते नहीं हूँ अपना। मुझे ये बीमार है उसके लिए हंसी नहीं आ रही, आप लोगों को ने नोटिस किया होगा मुझे हंसी आ रही है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, कल जब मैं बीमार था ना तो ये आराम से उसमें वो लेमन सोडा डोसा, मेरे को भी व्लॉग देख के पता लगा, मुझे भी नहीं पता था ये लोग यार खाते हैं। रोहित पिछले 1.5 महीने से बीमार है, ठीक है, रोहित का गला 1.5 महीने से खराब है। अब क्या मैं 1.5 महीने कुछ भी ना खाऊं? नहीं खाओ, मैं तो फिर अब तो रोहित क्या करते हैं, अब जैसे मुझे पता है मेरा गला खराब है, रोहित ने मुझे शाम को पूछा कुछ खाना है, डम्पलिंग्स खाने हैं, मोमोज खाने, मैंने मना कर दिया नहीं। जब रोहित का गला खराब था रोहित सब कुछ खा रहे थे, अभी बंद किया रोहित ने 2-3 दिन से। वैसे आप कॉफ़ी पी सकते हो अगर आपका गला खराब है तो, ठीक है। हाँ मुझे कह रहे थे कॉफ़ी पीने चल। हाँ तो मतलब मैं ये सजेशन आपको दे रहा हूँ, अगर आप बीमार हो, आपका मन कर रहा है डेट पे जाने का अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो कॉफ़ी पी सकते हो। कॉफ़ी गला ख़राब और बुखार में भी चल जाता है, डेट की डेट हो जाएगी और मतलब कुछ गलत भी नहीं खा रहे हो। तो करण ना ये रॉन्शु की वेस्ट लेके आए हैं और ये मुझे कह रहा है मम्मा ये मुझे अभी पहनाओ। बेटा इसको क्लोथ्स के नीचे पहनते हैं, ऊपर थोड़ी पहनते हैं। उसके नीचे हाँ ना दो ना, घर जाके पहनाएंगे, पहले वॉश करेंगे फिर पहनेंगे, ओके। मैं तार नहीं लगूं। तो भाई अभी हम ना शायद आधे घंटे पहले घर पहुंचे हैं, है ना। फिर हम बैठ के ना आते आते मैंने वैसे ही करण से बात की, मैंने कहा मनसा देवी भी जाना है, तो बस हमारा ना एकदम से प्लान बना। मतलब 7:20 पे यस हुई है और 7:30 पे हम रेडी होके मैं यहाँ खड़ी हूँ, बस हम जा रहे हैं मनसा देवी। वीर भी हमारा पहली बार जाएगा मनसा देवी, है ना। पहला जब इसने होना था ना, हमने 22 दिसंबर डेट सोची हुई थी, मतलब डॉक्टर से जो बात हुई थी तो उन्होंने बोला था आप 22 को ना एडमिट हो जाना। तो मैंने सोचा था कि मतलब एडमिट होने का टाइम कुछ 9 बजे था, है ना, सुबह 6 बजे, पता नहीं 9 बजे कुछ ऐसा था टाइम जो उन्होंने बोला था। मैंने सोचा था उससे पहले ना, एक्चुअली जो हॉस्पिटल है उससे ना 10 मिनट दूर है सिर्फ मनसा देवी का मंदिर ना, तो मैंने सोचा था मैं पहले मंदिर जाऊंगी और फिर मैं पहले वहाँ जाऊंगी। लेकिन फिर जो मतलब 19 दिसंबर को हुआ था वीर, वो फिर मेरे एकदम से पेन स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ जब मैं हॉस्पिटल में पहुँची भी थी ना, उन्होंने बोला एडमिट हो जाओ, तो तब भी मेरा मन था, मैंने कहा मैं पहले ना वहाँ जाके आती हूँ।
पर फिर एकदम से कंडीशन थोड़ी ऐसी होगी कि मतलब उसी टाइम मतलब एडमिट हो गए थे और है ना, तो बस अब चलते हैं मनसा देवी, है ना। खुशी सी हो रही है, बहुत दिन के बाद जा रही हूँ मैं, है ना। प्रेगनेंसी में गए थे, है ना। प्रेगनेंसी में हाँ गए थे, एक बार गए थे, है ना, गए थे लास्ट। हाँ रॉन्शु के बर्थडे पे गए थे, दिवाली पे भी गए थे, दिवाली पे याद है आपको। दिवाली पे वो हमारा एकदम से प्रोग्राम बना था कि हम जाके आते हैं, दिवाली पे भी गए थे हम। तो अभी काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन और ना मतलब गर्म हो गई थी बॉडी मेरी, तो मैंने फीवर चेक किया तो 101 था फीवर। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो होम्योपैथिक तो ले ही रही हूँ, पीसीएम ले लेती हूँ, एटलीस्ट बॉडी पेन ठीक हो और ये बॉडी गर्म हो रही है वो ठीक हो जाए। बस इस बात की तसल्ली है मुझे कि चलो एटलीस्ट हमारा कंटेंट शूट हो गया, क्योंकि अगर उसके बाद मुझे फीवर होता ना तो दिक्कत हो जाती है फिर, है ना, है ना। तो भाई दोनों बच्चों के बांध दिया सिर पे, ये कितना सुंदर लग रहा है ना, वीर के भी रॉन्शु के भी। जय माता दी बोल दो। जय माता दी। तो भाई बढ़िया हो गए दर्शन, और देखो माता रानी का दरबार मुझे कितना सुंदर लग रहा है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती। आज संडे करके ना यार बहुत भीड़ है ना। हाँ आज संडे करके बहुत भीड़ है, वरना इतनी भीड़ तो मुझे याद नहीं है हमने कब देखी है। नहीं तो यूजुअली आते हैं, माथा टेकते हैं और डन, 5 मिनट में 5-7 मिनट लगाते हैं हम, मतलब माथा आराम से टेक के चले जाते हैं। आज बहुत भीड़ है, और ये वीर को मिली है माला और साथ में ये मिली है माता रानी की चुनरी। तो बढ़िया हो गया। बाल ठीक कर लो। तो बढ़िया दर्शन हो गए, है ना। खुले दर्शन हो, फिर भी खुले दर्शन हो। पिंक मैजेंटा कलर की ड्रेस डाली हुई थी माता रानी ने, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये देखो रात को, अब आप दीदी ने आपको सुबह सुबह का दिखाया था कि माता मनसा देवी का मंदिर कैसा लगता है, अब ये देखो रात को माता रानी का मंदिर ऐसा लगता है। और नवरात्रों में तो इतनी ज़्यादा डेकोरेशन होती है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया होता है नवरात्रों में, है ना। मज़ा आ गया, बढ़िया दर्शन हो गया। चले तो भाई ये देखो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, है ना, हर बार की तरह अति सुंदर। हाँ तो मच्छर ना बहुत ज़्यादा हो गए घर में, तो ऑल आउट की मशीन तो 2 पड़ी थी, 2 मैंने रिफिल ऑर्डर कर दिए, 1-2 मशीन गायब थी तो एक मैंने विद मशीन ऑर्डर की है। चलो ये तो करने थे। अब ना एक्चुअली रोहित को ना बहुत ज़्यादा खांसी होती है, मम्मा कॉल पे थे ना तो मम्मा ने सुन लिया, मम्मा कहते हैं हम बताना भूल गए, ये जो शीना दे रोहित को, इससे बहुत ज़्यादा आराम आता है। तो मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो मम्मा पापा ना पैन के अंदर वो लेके जड़ी बूटी सी घास फूस सी लेके उसको उबाल के पीते थे, वो भी मिल रहा था ब्लिंकिट पे। बट मम्मा कहते इससे बहुत जल्दी आराम आ जाता था, तो सिरप ही ले ले। तो फिर मैंने सिरप ऑर्डर किया है, अब ये रोहित को भी दूंगी और मैं भी लूँगी। रोहित को तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ, पता है, जो जिसको हो रही होती है उसके तो शरीर पे भी बीत रहा होता है, बट जो सुनता है ना, मुझे घबराहट होती है जब रोहित खांसी होता है ना, मुझे ऐसा होता है बस सब चुप हो जाओ, मुझे हॉल सा पड़ता है इतनी खांसी से सुन के। क्या नाम है इसका? जोशीना। जोशीना। ये तो किसी लड़की का नाम लग रहा है। तो रॉन्शु तो ना गाड़ी में आता आता सो गया था, बिना खाना खाए सोया है, जाते हुए दूध पी के गया था। अब ना उठाने का भी नहीं हो रहा कि उसको उठा दें, क्योंकि अगर अब उठाए एक तो चिड़चिड़ा उठेगा, वैसे उसका मन नहीं करेगा कि मैं खाना खाऊं, और उसके बाद फिर वो सोएगा नहीं, और कल स्कूल भी है। वैसे तो अपनी मर्ज़ी से उठता है वो रोज़, मतलब जब तक स्कूल नहीं जाता था या जिस दिन छुट्टी होती है, जब उसका मन करता है ना, मतलब तब उठता है वो। अब तो बट स्कूल के हिसाब से तो ना स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग उठाना पड़ता है 8 बजे। वैसे तो 8 बजे का टाइम ठीक है, पर बच्चों के हिसाब से ना, मतलब उनके हिसाब से चलो। तो अब वीर को सुलाएंगे, और करण ने खाना किया हुआ है ऑर्डर, नूडल मंचूरियन, तो वो खाएंगे। और साथ में बोल रहे थे कि हम देखेंगे सीरीज़, तो सीरीज़ पता नहीं उन्होंने कौन सी ढूंढी है। कभी कभी तो बहुत ही बेकार सी ढूंढ देते हैं, कभी कभी मतलब बहुत अच्छी भी होती है, तो देखते हैं अभी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। जाते जाते इस वाले व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय। लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना हमारे व्लॉग्स को, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो।